समझ सकते हैं कि जब एक 23-24 साल का लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो और फाइनल सेमेस्टर में हो और उसके साथ में इस तरीके की दुर्घटना हो जाए तो दिक्कत की बात है। और मेरे साथ में भी ऐसा हुआ और मैं भी डिप्रेस होता था, मैं भी रोता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप खेला जो कि चेन्नई में हुआ था और वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। उसके बाद 2016 में मैंने पहला मेरा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कनाडा में खेला, वहाँ पे भी मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था और सफ़र शुरू हो गया। और फिर 2018 का एशियन पैरा गेम्स मुझे खेलने को मिला। फिर 2022 में भी एशियन पैरा गेम्स चाइना में जो हुआ था वहाँ मैं गया हुआ था और इत्तेफाक से मैं मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन मैं वहाँ पे चौथे नंबर पे रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और अभी मेरा सिलेक्शन जैसे आपने बताया कि बार्सिलोना वर्ल्ड पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज़ के लिए हुआ है, तो इस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है। स्पोर्ट्स कोटे से आपको जॉब मिल गया है, कौन सा जॉब है, कहाँ कार्यरत हैं, कौन सा पद पे है? आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, किस उपलब्धि को आपने हासिल किया? मैं ये जानना चाहूँगा आपसे शम्स भाई कि अब तक आपके नाम कितने इंटरनेशनल मेडल्स हैं, कितने नेशनल मेडल्स हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड अब तक आपने अपने नाम किया हुआ है? थैंक यू सो मच तौहीद भाई और बदलता हिंदुस्तान टीम का कि हमारे पास आए हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, लगातार हम लोग आपकी खबर देखते रहते हैं और ये इच्छा होती है कि काश हम लोग भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं तो आपसे कुछ बात कर पाते हैं जब आप कोई रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। ख़ासतौर पे भी रिसेंट में एशियन चैम्पियनशिप हुआ है तो उसमें आपने रिकॉर्ड हासिल किया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे शम्स भाई कि अब तक आपके नाम कितने इंटरनेशनल मेडल्स हैं, कितने नेशनल मेडल्स हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड अब तक आपने अपने नाम किया हुआ है? अगर मैं डिसेबिलिटी से पहले की बात करूं तो पहले मैं कराटे खेलता था और उसके अंदर मेरे पास 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं। 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एशियन गेम्स के लिए, लेकिन इत्तेफाक से मुझे डिसेबिलिटी हो गई और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं पैरा स्विमिंग स्टार्ट किया और पैरा स्विमिंग में मेरे पास अभी तकरीबन 50 से ज़्यादा मेडल है नेशनल और इंटरनेशनल में, जिसमें तकरीबन 24 मेडल मेरे पास स्टेट में है, 28 मेडल मेरे पास नेशनल चैम्पियनशिप में है और 23 मेडल मेरे पास इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में है, जिसमें से कई एक गोल्ड मेडल भी है। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, किस उपलब्धि को आपने हासिल किया था? जी, ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के अंदर मेरा नाम आया है, जो कि लॉन्गेस्ट ओपन सी स्विमिंग बाय अ पैराप्लेजिक पर्सन हुआ है। ये गंगा नदी के अंदर तैराकी हुई थी 13 किलोमीटर की, जो कि जनार्दन घाट पटना से लेके लॉ कॉलेज घाट पटना तक की दूरी मैंने 2 घंटा 3 मिनट और 13 सेकंड में पूरा किया, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बाज़ाब्ता इसको ऑथोराइज़ करने के लिए अमेरिका से वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के जो ऑफिसर होते हैं वो आए हुए थे और ये दर्ज है। इसको आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। इससे पहले मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी मेरा नाम है। 2014 में मैंने बहरे अरब जो हिंद महासागर है बॉम्बे में, उसमें शंक रॉक से गेटवे ऑफ इंडिया तक की जो स्विमिंग है वो मैंने की थी 6 किलोमीटर की। उसके अलावा 2017 में मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8 किलोमीटर की तैराकी की थी बहरे अरब समुद्र में गोवा में, जो कि 4 घंटा 4 मिनट में हुआ था। काफ़ी टफ़ था वो, क्योंकि उसमें जो 5 किलोमीटर की स्विमिंग थी वो अगेंस्ट द टाइड थी, उसके आप समझ सकते हैं कि फ़्लो के विपरीत थी। तो जैसे कि हम लोग नदी में भी अगर स्विमिंग करते हैं तो फ़्लो के अगेंस्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये था। लेकिन बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहता है मुझे और हौसला अफजाई होते रहती है, जिससे मुझे भी कुछ बेहतर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ मैं। एक और चीज़ समझना चाहेंगे शम्स भाई आपसे, पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर कराटा, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपेंड एंड देन पैरा स्विमिंग, तो ये सफ़र कैसे? बिल्कुल तौहीद भाई, इसमें काफ़ी डिप्रेशन का माहौल था। आप समझ सकते हैं कि जब एक 23-24 साल का लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो और फाइनल सेमेस्टर में हो और उसके साथ में इस तरीके की दुर्घटना हो जाए तो दिक्कत की बात है। और मेरे साथ में भी ऐसा हुआ और मैं भी डिप्रेस होता था, मैं भी रोता था।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी अम्मी यहाँ से बॉम्बे आई जब मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में था, और वो मेरे साथ रहती थी। मुझे याद है कि चूँकि जिस हालत में मैं हूँ उस हालत में हमें ब्लैडर एंड बाउल पे कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं एक छोटे बच्चे के जैसे जैसे वो लोग यूरिन पास कर देते हैं वैसे अनजाने में यूरिन पास हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जब 23-24 साल का कोई शख्स है तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। तो मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे ऐसे होते। तो उन्होंने बताया कि बाबू इसमें कोई शर्म और झिझक की बात नहीं है, शायद मैंने बचपने में तुम्हारी उतनी सेवा नहीं की थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। ये बात अपने आप में बहुत ही मोटिवेटिंग थी, और जो माँ की ममता होती है वो इससे झलकता है कि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए बच्चा ही होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरी अम्मी का, अल्लाह उनको जन्नत दे। उसके अलावा जो फिर पैरा स्विमिंग में कैसे इंटरेस्ट? पैरा स्विमिंग में जो इंटरेस्ट है वो मेरा इस तरीके से हुआ कि जो पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे लोग रहते हैं उनका रिहेबिलिटेशन होता है, वो लोग एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग आए जो व्हीलचेयर पे थे। जब उनसे मैं मिला तो मुझे पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स भी होता है जहाँ पे आप खेल सकते हो। तो वहाँ पे श्री राजा राम घाक जी थे, सत्य प्रकाश तिवारी जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं मिला, और वहाँ पता चला कि पैरा स्विमिंग कर सकते हैं आप। चूँकि मैं जिस मर्ज़ में हूँ उसमें कसरत ही काम आती है, कोई दवा काम नहीं आती है। तो स्विमिंग करने से पूरे बदन की कसरत भी हो जाती है। स्विमिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया, और इसके ज़रिए मैं 2012 में पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप खेला जो कि चेन्नई में हुआ था, और वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। उसके बाद 2016 में मैंने पहला मेरा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कनाडा में खेला, वहाँ पे भी मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था, और सफ़र शुरू हो गया। और फिर 2018 का एशियन पैरा गेम्स मुझे खेलने को मिला। फिर 2022 में भी एशियन पैरा गेम्स चाइना में जो हुआ था वहाँ मैं गया हुआ था, और इत्तेफाक से मैं मेडल नहीं जीत पाया लेकिन मैं वहाँ पे चौथे नंबर पे रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और अभी मेरा सिलेक्शन जैसे आपने बताया कि बार्सिलोना वर्ल्ड पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज़ के लिए हुआ है, तो इस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है। और अभी इस कंपटीशन में जाने से पहले हमारा नेशनल कोचिंग कैंप लग रहा है जो कि दिल्ली में होने वाला है, ताल कटोरा स्टेडियम में, स्विमिंग पूल में। तो हम लोगों का 23 फरवरी से ये कोचिंग कैंप स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक चलेगा। 16 मार्च को हमारी रवानगी है वहाँ के लिए। इसमें अलग अलग टोटल 30 मेंबर हैं इसके अंदर, सपोर्ट स्टाफ और कोचेज़ को लेकर के, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं इसमें, और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। तो मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बिहार सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन लोगों का मुझे सपोर्ट है, और आप लोगों का जो आम बदलता हिंदुस्तान या जो भी लोग हैं जो मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं, दोस्त, गांव समाज के लोग, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपने गांव का, अपने राज्य का, मुल्क का नाम रोशन कर पा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर स्विमिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है ख़ास तौर पे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं या फिर उनके साथ प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो जो विकलांग कैटेगरी में है या फिर जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, जिसको लगता है कि आई कांट डू एनीथिंग नाउ, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल गया हुआ था और कुछ लोग मुझे मिले हुए थे जो डिसेबल्ड हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं कि नहीं? तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं। मैंने उनसे समझाया भी, और मैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आज सरकार भी आपकी मदद के लिए तैयार है और गांव समाज भी तैयार है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसी भी तरीके से पहले तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, और उसके बाद आप अगर हो सके तो खेल की तरफ भी आए, क्योंकि आज के डेट में पैरा स्पोर्ट्स एक ऐसा उभरता हुआ स्पोर्ट्स है जिसको
सरकार भी सपोर्ट कर रही है, केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रही है, हमारी राज्य सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और अलग अलग नीतियाँ बनी हैं जिसके तहत आप लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी दिल्ली में होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और ख़ास करके ये जो मधुबनी जो हमारा एरिया है या मिथिला जो हमारा एरिया है, यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है, तो लोगों को कुदरती तौर पे स्विमिंग आती है। उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप तैराकी में आएँ, या और भी अलग अलग अन्य खेल हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं। अभी हाल ही में 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है वो तमिलनाडु में चल रही है, तो वहाँ पे हमारी बिहार की टीम गई हुई है, और अलग अलग राज्यों से टीम गई हुई है। तो आप टीम का हिस्सा बनिए, आपको सुविधाएं मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी, आपको नाम, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मिल रहा है। एक और चीज़ समझना चाहेंगे, स्पोर्ट्स कोटे से आपको जॉब मिल गया है, कौन सा जॉब है, कहाँ कार्यरत हैं, कौन सा पद पे हैं? जी बिल्कुल, अभी बिहार सरकार की तरफ से मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जॉब दिया गया है बहुत सारे लोगों को, जिसमें से मुझे भी दिया गया है। तो मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे हूँ सचिवालय पटना में, और मैं बिहार सरकार वित्त विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गांधीनगर, गुजरात में। तो ये है शम्स आलम शेख, जो कि इत्तफाक से बिस्फी क्षेत्र के रथौस गांव के रहने वाले हैं, और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों के बीच इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा है। और मैं आपको बता दूं, शम्स आलम शेख जो कि कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, और आगे हम यही दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कीर्तिमान स्थापित करें, और भी रिकॉर्ड अपने नाम करें। हम सबको गर्व है हमारे धरोहर शम्स आलम शेख पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। वालेकुम सलाम।